अगर मैं कहूँ कि आप रोज खाना खा रहे हो, आपका पेट भी भर रहा है, लेकिन आप धीरे-धीरे कमज़ोर होते जा रहे हो, तो क्या आप यकीन करोगे? नहीं ना? तो ठीक है, पहले ये वीडियो देखिए। आपने न्यूज़ तो सुनी होगी कि राजस्थान में इंडियन वर्सेस फॉरेनर्स के बीच में टग ऑफ वॉर मतलब रस्सी खींच की प्रतियोगिता लगी थी और ऑब्वियसली इंडियंस एक बार नहीं बल्कि कई बार फॉरेनर्स से हार गए, इवन इन ऑल एज ग्रुप्स। और ये एक साइलेंट रियलिटी है। अब हम सब भारतीय तो देसी घी खाते हैं, दाल बाटी, भाकरी, रोटी, पराठा, पुलाव ये सब खाते हैं, फिर भी हमारी ताकत कैसे कम पड़ गई? क्योंकि भैया इन सब चीज़ों में तो प्रोटीन है ही नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ तो लोग दाल चावल खाकर, घर का खाना खाकर खेतों में काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, और इस वीडियो को देखो, इसमें बंदा विमल खाकर सिर पर पूरी की पूरी मोटरसाइकिल लेकर आराम से बस के ऊपर चढ़ रहा है। इनको तो कभी प्रोटीन की जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन फिर भी इनके अंदर ताकत तो बहुत है। तो देखिए, ये सारे काम जो मैंने अभी इसमें बताए हैं, ये सारे के सारे मजदूरी की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें एक इंसान एक ही तरीके से और एक ही जैसे वजन को रोजाना उठाने से उसकी बॉडी इस वजन को एडप्ट कर लेती है। और अब अगर इसको इससे ज़्यादा का वजन कुछ अलग तरीके से उठाने को बोलो तो ये नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसकी बॉडी के उस हिस्से के मसल्स उस तरह वजन उठाने के लिए एक्टिव नहीं है। और इनकी जो ये स्ट्रेंथ है ना, ये बस 10-15 सालों तक विमल खा खा कर बनी रहती है, लेकिन उसके बाद ये अंदर से खोखला हो जाते हैं। इन्हें जॉइंट पेन, चेस्ट पेन, नी पेन, कमर दर्द ये सब शुरू हो जाता है, बिकॉज वर्कलोड तो उतना ही है लेकिन प्रोटीन इंटेक ना के बराबर। और इस एग्जांपल से मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि एक दिन प्रोटीन ना खाने की वजह से आपको अचानक बुखार नहीं आ जाएगा, मतलब इंस्टेंटली आपको प्रोटीन नहीं खाने से कुछ होने नहीं वाला। लेकिन 10-20 सालों के बाद अगर आपकी ऐसी हैबिट रही तो आपकी बॉडी को ये अंदर से खोखला कर देगा। मेडिकल भाषा में कहूँ तो आपको ओबेसिटी, मोटापा हो जाएगा, जिसके कारण आपको कोई भी आउटफिट फिट तो नहीं आएगा, लेकिन हाई बीपी, ज्वाइंट पेन, डायबिटीज और बढ़ती उम्र के साथ हार्ट अटैक आने का रिस्क बढ़ जाएगा। फैटी लीवर मतलब आपके बॉडी में लगातार हाई कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डाइट खाने की वजह से आपकी लीवर पर फैट की एक लेयर जम जाती है। और आईसीएमआर के अनुसार 100 में से 30 लोग आज फैटी लीवर के शिकार हैं। और हैदराबाद के आईटी सेक्टर के एम्प्लॉयज तो 100 में से 84 लोगों को फैटी लीवर ऑलरेडी है। थर्ड, टाइप 2 डायबिटीज, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होती है, क्योंकि आप हर रोज हाई कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हो। और आप डायबिटीज को इतना सस्ता मत समझिए कि भैया हम तो डायबिटीज के लिए गोली खा लेंगे। तो बेटा 10 साल में ये डायबिटीज तेरी आंखें खा लेगी, डायबिटिक रेटिनोपैथी। 20 साल में तेरा दिमाग खा लेगी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, और वुंड हीलिंग स्लो कर देती है, डायबिटिक फुट। फोर्थ, सार्कोपेनिया यानी मसल लॉस, मतलब लो बीएमआर, मतलब लो एनर्जी और लो ताकत, और ताकत का कम होना, जिसके कारण हम वो टग ऑफ वॉर वाला मैच हार गए थे। और ऊपर से 30 साल की उम्र के बाद ये मसल लॉस और तेजी से बढ़ने लग जाता है। फिफ्थ, इम्प्रॉपर हार्मोनल रेगुलेशन, जिसके कारण स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अनहैप्पीनेस ये सब हो जाता है। ऊपर से मूड स्विंग्स अलग चलते हैं, बच्चों में ग्रोथ रुक जाती है, उनकी हाइट रुक जाती है, लो इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है, जिसके कारण यहाँ मौसम बदला नहीं कि आपको सर्दी जुकाम होने लग जाता है। बिकॉज हमारे सारे इम्यूनोग्लोबिन्स जो रोग प्रतिकार शक्ति के जो सेल्स होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। इन सब के अलावा हेयर लॉस, स्किन डैमेज, ब्रिटल नेल्स, ये सब चीजें प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। तो भैया जी, अगर हमारे लिए प्रोटीन इतना जरूरी है तो हम भारतीय प्रोटीन खाते क्यों नहीं? तो आप खुद ही याद कीजिए, सवेरे आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? पोहा, इडली, डोसा, उत्तपा। उसके बाद लंच में दाल चावल और रोटी सब्जी, और इसी को फिर रात में रिपीट कर देते हो। तो आप खुद ही बताओ इसमें प्रोटीन कहाँ है? और यही से तो शुरू है असली कहानी। भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है। हमें अपने वजन के 0.8 से 1 गुना प्रोटीन रोजाना खाना चाहिए। मतलब एक 60 किलो के औसत इंसान को 48 ग्राम से 60 ग्राम प्रोटीन डेली खाना चाहिए। लेकिन आईसीएमआर के रिसर्च के अकॉर्डिंग हम भारतीय रिकमेंडेड प्रोटीन इंटेक से भी कम प्रोटीन लेते हैं, और ये एक गंभीर समस्या है। लेकिन इससे भी गंभीर समस्या ये है कि लोग इसे समस्या मानते ही नहीं, क्योंकि हमें किसी ने सिखाया ही नहीं। हमारे दादा परदादाओं से तो हमने यही सिखाया है कि बेटा देसी घी की रोटियां खा, पराठे खा, बादाम काजू खा, और प्रोटीन के नाम पर बस हमें दूध पिलाया जाता था, और वो भी हाई फैट वाला दूध, जिसे खाने के बाद एक सफेद मूंछ आ जाती थी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर, अगर यही सच्चाई है तो हमारे भारत के महान महान योद्धा जिन्होंने मुगलों और अंग्रेजों से लोहा लिया, वो लोग भी तो यही सब खाते थे, उन्हें कभी प्रोटीन की डिफिशियंसी तो नहीं हुई। तो बेटा जी, आपको बता दूं, वो राजा महाराजा थे
और उनके सैनिक भी आजकल के गवर्नमेंट ऑफिसर है। उन्हें खाने में सब कुछ मिलता था। प्रोटीन डिफिशियंसी तो होती थी बेचारे गरीबों को, मजदूरों को, जिनसे ये टैक्स लिया करते थे। बच्चे जन्म लेने के बाद ही क्वेश्चरकोर और मैरास्मस जैसी हाई प्रोटीन डिफिशियंसी के कारण मर जाते थे, और जो बच जाते थे उनमें प्रोटीन डिफिशियंसी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम था आज के मुकाबले, बिकॉज वो लोग हमारी तरह एक ही रोटी नहीं खाते थे। वो लोग खाते थे मिलेट्स, मतलब कई प्रकार के धान्य। इंग्लिश में बोले तो मल्टीग्रेन रोटी खाते थे वो। देसी मुर्गी, उसके अंडे और न जाने कितने ही एनिमल्स का शिकार करके खाया करते थे। तब ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था कि ब्लैक बक मारो तो आपको जेल जाना पड़े। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई हमारे भारत को स्वतंत्र होने के बाद। भारत स्वतंत्र होते ही 30 करोड़ की आबादी 75 करोड़ की बन गई महज 20 सालों में, और उसके बाद अकाल पड़ गया। अब लोगों के खाने के लाले हो गए। तो भैया उस टाइम पे सरकार ने लाई हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसके चलते हमारे पास दो फूड आए, गेहूं और चावल। अब ये दोनों चीजें उगाने में आसान थी और ज़्यादा अमाउंट में बनती थी और पेट जल्दी भर जाता था, जिसके कारण ये हमारे डाइट का एक हिस्सा ऐसे बन गया कि बस खाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि पेट भरना चाहिए। और यही से हमें पेट भर के खाने की आदत लग गई। खाने में क्या खा रहे हैं, न्यूट्रिशन है या नहीं, ये तो हमें मालूम ही नहीं। अब तो आजकल के बच्चों को स्कूल्स में न्यूट्रिशन का एक चैप्टर होता है, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि भैया ये सब खाना चाहिए। और वो बच्चा अपने घर पे आकर मम्मी को बोलता है कि मम्मी टीचर ने तो हमें बताया है कि हाइट बढ़ाने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन खाना ज़रूरी है, और प्रोटीन खाने के लिए हमें अंडे, दूध, मांस, मच्छी ये सब खाना होगा। लेकिन फिर मम्मी उसको बोलती है, बेटा अंडे, मांस, मच्छी नहीं खाते, इसे खाने से पाप लगता है। और इसी वजह से जो चीज़ आगे जाकर पता नहीं लगने वाली थी या नहीं लगने वाली थी, लेकिन बेचारे की हेल्थ इस कारण से यहीं पर रुक जाती है और उसे बस पेट भरने की आदत लग जाती है, जो आगे जाकर कंटिन्यू रहती है और 30-40 साल के बाद डायबिटीज, हार्ट अटैक, हाई बीपी, इन जैसे लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसीजेस बन जाते हैं। और फिर लोग डॉक्टर के पास आके कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो बस घर का खाना खाता हूँ, मुझे कैसे ये सब हो सकता है? तो बेटा जी तू घर का खाना खाता है, लेकिन इतने सालों से तू सिर्फ कार्ब भी खा रहा है, तुझे पता ही नहीं कि खाना क्या होता है। और फिर कहते हैं हमें डायबिटीज कैसे हो सकती है साहब, हाई बीपी कैसे हो सकती है, हम तो रोजाना चलते भी है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कभी। कमेंट करो अगर इसके बारे में कोई टॉपिक चाहिए तो। मुद्दे की बात यह है कि रिलीजियस, कल्चरल, इथिकल, इन सब टैबूज और मिथ्स के कारण आज हमारी हेल्थ पीछे है। अब कुछ महानुभाव मुझसे ये सवाल करेंगे कि भैया जी कुछ टाइप के लोग तो बस मांस मच्छी खाते हैं, लेकिन वो भी तो मोटे हैं, उनको प्रोटीन की डिफिशियंसी नहीं होती क्या? तो बेटा जी वो प्रोटीन तो खाते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते, और एक्सरसाइज करना प्रोटीन खाने जितना ही जरूरी है। आपको योगा, स्ट्रेचिंग, कार्डियो एक्सरसाइजेस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही करनी चाहिए, और ये आज के जीवन की मूलभूत नीड है। तो पहले था ना रोटी, कपड़ा, मकान, उसके साथ अब मोबाइल भी जुड़ गया है, और हेल्थ के लिए ये दोनों चीजें भी जरूरी हो गई है। और समझो यार सिर्फ प्रोटीन खाना ही, मतलब अगर आपने अपनी डेली रिक्वायरमेंट भी पूरी कर ली प्रोटीन की, तब भी आपको न्यूट्रिशन समझ में नहीं आएगा। बिकॉज प्रोटीन खाने के साथ साथ आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फाइबर कितना खाना है, कितनी बार खाना है, कब खाना है, ये सब जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट कीजिए डाइट, और इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स जल्दी से जल्दी पूरे कीजिए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, ताकि सबको प्रोटीन की अहमियत समझ में आए। और प्रोटीन के भी कौन से सोर्सेस खाने चाहिए, वेजिटेरियन वाले, नॉन वेजिटेरियन वाले, उन सबको जानने के लिए भी मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं इन सब चीज़ों पर वीडियो बना सकूं। बिकॉज देखिए मैं यहाँ अपना टाइम निकाल कर आप लोगों की हेल्थ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और अगर आप मुझे इन सब चीज़ों में मोटिवेट करेंगे तो मैं आपको और ज़्यादा अच्छा आउटपुट और ज़्यादा अच्छा और ऑथेंटिक हेल्थ नॉलेज दूंगा। ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं जो आजकल यूट्यूब और इंस्टाग्राम के रील्स में और शॉर्ट्स में दिखाया जा रहा है। AI बेस्ड है कुछ, तो भी कुछ अलग ही, मतलब कुछ भी कह देते हैं, मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, यू नो। तो जल्दी से जल्दी इस टारगेट को पूरा करो। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी।